गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण। पिछली क्लास में आपको अपचयन बताया गया था, एल्डिहाइड का अपचयन कैसे होता है। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, क्योंकि हम बता दें आपको कि ऑक्सीकरण के द्वारा ही हम एल्डिहाइड और कीटोन को पहचान सकते हैं। यानी कि अभी हम आपसे कुछ परीक्षण की भी बात करेंगे, जिन परीक्षणों के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा एल्डिहाइड है अथवा कीटोन है। तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि एल्डिहाइड जो एल्डिहाइड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और वहीं अगर हम कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो कीटोन के ऑक्सीडेशन से भी हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, लेकिन वो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। कई प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिक्सचर होता है। सबसे पहले आप बताएंगे कि जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बहुत ही सिंपल कंडीशंस में, यानी कि कह सकते हैं कि सरल ऑक्सीडेंट द्वारा, ये यानी कि सामान्य ऑक्सीकारकों के द्वारा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज एंड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। हमारे पास फार्मूला है RCHO, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और ये बना रहा है RCOOH। अब यहाँ पे आप बिल्कुल कंफर्म कह सकते हैं कि जो एल्डिहाइड है वो PHNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7, पोटेशियम क्रोमेट, टॉलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा भी, जैसे यानी कि ये सब हमारे बिल्कुल इजी, बिल्कुल सामान्य ऑक्सीकारक हैं, एकदम सरल ऑक्सीकारक हैं ये। इन ऑक्सीकारकों के द्वारा भी हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। और वहीं जो कीटोन है, कीटोन को हम टिपिकली ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी कि इजीली इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। टिपिकली ये ऑक्सीडाइज होता है और ऑक्सीडाइज करने पर ये ए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों का पूरा मिश्रण देता है। जैसे आप देख रहे हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए फॉर्मल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है तो संभव नहीं, कन्फर्म है कि फार्मिक एसिड बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई कीटोन है तो कीटोन से हमको उसका भी ऑक्सीडेशन हम टिपिकली कर तो पाएंगे, लेकिन इसके साथ इसमें हमको एक मिक्सचर यानी कि बहुत से कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिक्सचर प्राप्त होगा। जैसे अभी रिएक्शन आप देखेंगे, हमने लिया है कीटोन, इसमें 3 कार्बन को हमने जो है नंबरिंग कर दिया 1 2 3। अब अगर हम इस कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं, तो इस कीटोन के ऑक्सीडेशन से हमको 4 प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेंगे। अगर यहाँ पर 1 और 2 यानी कि पहले और दूसरे कार्बन के बीच का बंध टूटा, यानी कि यहाँ पर C1 और C2 के बीच का बॉन्ड फिशन हुआ, तो पहला प्रोडक्ट बनेगा RCOOH प्लस R-CH2COOH। और अगर दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच का बंध टूटा, यानी कि अगर बॉन्ड डिसोसिएशन यहाँ से हो रहा है, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच से हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा ये जो सेकंड लाइन का प्रोडक्ट है RCH2COOH प्लस R-COOH, ये इस टाइप का कोई कंपाउंड, यानी कि 4 प्रकार के कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन संभव है किसी एक प्रकार के कीटोन से। जबकि एल्डिहाइड में केवल एक ही प्रकार का एसिड बनता है, जबकि कीटोन में
बॉन्ड फिशन पर डिपेंड करता है और उस बॉन्ड फिशन के फलस्वरूप हमको अलग अलग प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। हम बात कर रहे थे एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन की। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हमने कहा कि इजी, यानी कि जो हमारे बहुत ही सरल सिंपल टाइप के ऑक्सीडेंट हैं जिनको हम सामान्य ऑक्सीकारक कहते हैं, लाइक टॉलरेंट रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, इनके द्वारा भी इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। किस में होगा? एसिड में होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब हम बात करते हैं कि टॉलरेंट रिएजेंट पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टॉलरेंट रिएजेंट क्या होता है, सिल्वर मिरर क्या होती है, टॉलरेंट अभिकर्मक या सिल्वर दर्पण, सिल्वर मिरर टेस्ट, ये चीज़ें जब भी पूछी जाती हैं तो बहुत ही आसानी से हम समझेंगे कि सिल्वर दर्पण क्या होता है, सिल्वर मिरर कैसे बनता है, टॉलरेंट रिएजेंट हमारा क्या है। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि टॉलरेंट रिएजेंट को यूज करते हैं हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करने में। टॉलरेंट रिएजेंट और फेलिंग विलयन, फेलिंग सॉल्यूशन, इन दोनों को हम एल्डिहाइड तथा कीटोन को अलग करने में प्रयोग करते हैं। अगर हमारे पास टॉलरेंट रिएजेंट उपलब्ध है तो सबसे पहले टॉलरेंट रिएजेंट क्या होता है, टॉलरेंट अभिकर्मक क्या है, तो आप बताएंगे जब हम AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके, देखिए बूंद हमने दिखा दिया है, बूंद बूंद करके सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पे सोडियम नाइट्रेट मिलेगा और सिल्वर नाइट्रेट के स्थान पे सिल्वर हाइड्रोक्साइड, मीन्स सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ NaOH एंड फॉर्म AgOH एंड NaNO3, ये बनेगा। ये जो हमारा AgOH है इसको कहेंगे सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करने पर ये देखिए सेकेंड रिएक्शन देखेंगे 2AgOH -H2 वाटर मॉलिक्यूल निकला और बना Ag2O, इसको नाम देंगे सिल्वर ऑक्साइड, इसको नाम देंगे सिल्वर ऑक्साइड। और सिल्वर ऑक्साइड में जब हम अमोनिया सॉल्यूशन मिलाते हैं तो ये हमारा हो जाता है टॉलरेंट रिएजेंट, टॉलरेंट अभिकर्मक, यानी कि आप कह सकते हो अमोनेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2O इज कॉल्ड टॉलरेंट रिएजेंट। यानी कि सिल्वर ऑक्साइड कैसे मिलेगा हमको, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनेगा। सिल्वर हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे तो सिल्वर ऑक्साइड, और सिल्वर ऑक्साइड का अमोनिया युक्त विलयन ही टॉलरेंट अभिकर्मक कहलाता है। यानी कि सिल्वर ऑक्साइड में अमोनिया की कुछ मात्रा मिलाएंगे तो जो प्राप्त होगा वो हमारा होगा टॉलरेंट रिएजेंट। और टॉलरेंट रिएजेंट जो है एक ऑक्सीडेंट है, वीक ऑक्सीडेंट, दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। तो दुर्बल ऑक्सीकारक होने के कारण इसको हम यूज करते हैं एल्डिहाइड की पहचान करने में। कहीं भी एल्डिहाइड समूह होता है तो उस एल्डिहाइड समूह की पहचान करने में हम इस टॉलरेंट रिएजेंट को यूज करते हैं। जैसे हमारे पास है RCHO, यानी कि कोई एल्डिहाइड है और आप जानते हैं कि एल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो हमारे पास अगर कोई एल्डिहाइड है उसको हम Ag2O सिल्वर ऑक्साइड यानी कि अमोनेटेड सिल्वर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो वो हमारा RCOOH यानी कि एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस सिल्वर वहाँ पे प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा। सिल्वर तो यहाँ पर एक सिल्वर मिरर जैसा यानी कि सिल्वर की चमकदार पार्टिकल्स दिखाई देते हैं जिसे हम सिल्वर मिरर या सिल्वर दर्पण, रजत दर्पण भी कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिया HCHO
फार्मल्डिहाइड को टॉलन के साथ रिएक्ट कराए तो बन गया HCOOH, फार्मिक एसिड। इसी प्रकार से हमारे पास बेंजल्डिहाइड C6H5CH2, दिस इज बेंजल्डिहाइड को भी हम टॉलन से रिएक्ट कराए, बन गया C6H5COOH + 2Ag। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम टॉलन रिएजेंट के द्वारा किसी एल्डिहाइड की पहचान कर सकते हैं। एल्डिहाइड को हम जब एल्डिहाइड मिलाएंगे, एल्डिहाइड में हम सिल्वर यानी कि एल्डिहाइड का हम टॉलन रिएजेंट टेस्ट करेंगे, टॉलन अभिकर्मक की सहायता से उसका परीक्षण करेंगे, तो हमको वहाँ पर सिल्वर मिरर मिलेगा। यानी कि सिल्वर मिरर का मतलब सिल्वर जैसा चमक उसमें विलेन में मिलेगी। और हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग विलेन। फेलिंग विलेन होता है, जब फेलिंग विलेन की बात होगी तो लैब में भी आप जाएंगे तो फेलिंग विलेन कभी एक साथ नहीं होता है, दो अलग अलग पार्ट होते हैं। एक में लिखा रहता है फेलिंग ए, दूसरे में रहता है फेलिंग बी। जब हमको प्रयोग करना होता है तो हम दोनों को एक साथ मिला करके हम फेलिंग विलेन यानी कंप्लीट फेलिंग विलेन या कह सकते हैं कि तुरंत बनाया हुआ फेलिंग विलेन का भाग, यानी कि हम दो विलेन फेलिंग ए और फेलिंग बी को मिला करके ही फेलिंग विलेन प्राप्त करते हैं। दोनों की बराबर मात्राएं मिलाएंगे। जो फेलिंग ए लिखा होता है यानी कि आप लैब में होंगे तो एक होगा फेलिंग ए, एक होगा फेलिंग बी, दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा फेलिंग विलेन। बराबर मात्राएं, अगर 10 ml फेलिंग ए, 10 ml आपका फेलिंग बी, दोनों को लेके मिलाना है तो फेलिंग विलेन तैयार हो जाएगा। अब पूछा जाता है कि फेलिंग ए क्या होता है, तो फेलिंग ए इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। फेलिंग ए इज द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जलीय विलेन ही फेलिंग ए होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलेन ही फेलिंग ए होता है। और दूसरा बात करते हैं फेलिंग बी। तो फेलिंग बी जो है ये आपका नाम लिखा गया सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। आप ऐसे लिखेंगे कि फेलिंग ए हमारा कॉपर सल्फेट होता है और फेलिंग बी हमारा सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का फार्मूला यहाँ पे देखिए OHCHCONA कंबाइन, यहाँ पे दोनों बॉन्डेड हैं, तो ये आपका होता है सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। तो सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट में हम सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट को मिलाएंगे क्षार की उपस्थिति में, और सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट को हम रोचले साल्ट भी कहते हैं। रोचले साल्ट, ये फेलिंग बी का जो साल्ट है ये रोचले साल्ट भी कहलाता है। तो सबसे पहले हम दोनों को मिलाएंगे कॉपर सल्फेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इस क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड को हम रिएक्शन कराएंगे, दोनों एक साथ क्रिया करेंगे फेलिंग ए और फेलिंग बी, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये कॉम्प्लेक्स साल्ट बन जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये कॉम्प्लेक्स साल्ट बन जाएगा, जिसका प्रयोग हम इस कॉम्प्लेक्स साल्ट के सॉल्यूशन का प्रयोग ही हम किसी एल्डिहाइड की पहचान के लिए करते हैं। तो जब हमारे पास मान लीजिए HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड है, इसे हम CuO, देखिए सिंपल इसको हम करने के लिए कॉम्प्लेक्स साल्ट को सिंपली दिखाने के लिए हम केवल CuO को यूज करते हैं। CuO, सिर्फ CuO लिखते हैं, जिससे कि यानी कि जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है सरल रूपों में रिएक्शन को आप समझ सकें हम। तो कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा RCOH + Cu2O। Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट बनेगा, लाल अवक्षेप बनेगा। और जैसे ही, अब आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे ही हमारे पास फेलिंग विलेन बना, हम उसको फॉर्मल्डिहाइड में या किसी दूसरे एल्डिहाइड में ऐड किए, अगर उसका कलर रेड आ रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ और ऑक्सीडेशन से क्यूप्रिक ऑक्साइड बना,
क्यूप्रस ऑक्साइड बना और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दिया गया रिएजेंट हमारा फॉर्मल्डिहाइड या एल्डिहाइड है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास CH3CHO यानी कि एसिटल्डिहाइड हो तो एसिटल्डिहाइड को भी हम जब क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो वो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है और वहाँ से भी हमको यानी कि तो हम अब देख रहे हैं कि एल्डिहाइड बहुत ही ईजिली ऑक्सीडाइज कर रहा है और ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण कर रहा है। ग्लूकोज जैसे रिएजेंट भी फेलिंग विलेन के द्वारा ऑक्सीडाइज होकर के रेड कलर प्रेसिपिटेट देते हैं। जब हम ग्लूकोज पढ़ेंगे तो उस चैप्टर में हम उसकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंट रिएजेंट और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इस टॉपिक को आप तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।